संसद में इंडिया के आगे मोदी सरकार की बड़ी हार। स्पीकर चुनाव में विपक्ष की रणनीति से पस्त हुआ एनडीए। ओम बिरला के लिए विपक्ष ने नहीं की वोटिंग की मांग। नरेंद्र मोदी की सरकार बता रही है कि 10 साल से जैसा चल रहा था वैसा ही आगे चलेगा, लेकिन विपक्ष ने पहले ही दिन सरकार को बता दिया कि जनता ने सब कुछ बदल दिया है, सरकार को भी अपने तेवर बदलने होंगे। शुरुआत स्पीकर पद के चुनाव से हुई। विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतारकर सबसे पहले दलित कार्ड खेला, फिर ध्वनि मत से स्पीकर का चुनाव कराकर ये भी बता दिया कि स्पीकर चुनाव के लिए वोटिंग नहीं कराने की जो परंपरा चली आ रही थी उसे भी बरकरार रखा गया है। वैसे तो विपक्ष चाहता तो वोटिंग की डिमांड कर सकता था। विपक्ष की तरफ से उम्मीद की जा रही थी कि स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर का मौका देंगे, लेकिन स्पीकर चुने जाने के बाद ही ओम बिरला ने बता दिया कि सरकार जो चाहती है सदन वैसे ही चलेगा। स्पीकर चुने जाते ही ओम बिरला को इमरजेंसी की याद आ गई। 10 साल से जो कुछ चल रहा है उसे लेकर विपक्ष लगातार दावा करता रहा है कि देश में इमरजेंसी लगी हुई है, और स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला के बयान ने बता दिया कि इस बार भी उनके तेवर बदले हुए नहीं हैं। ओम बिरला के पिछले कार्यकाल में जिस तरह से विपक्षी सांसदों का निलंबन किया गया था उसकी याद आज उनके चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से दिलाई गई। उम्मीद तो थी कि इस बार कम से कम पहले दिन सदन में हंगामे की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन इस बार तो लोकसभा स्पीकर ही हंगामे का सबसे बड़ा कारण बन गए। फिलहाल सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष की बढ़ती ताकत के बाद स्पीकर के लिए पहले की ही तरह सदन चलाना आसान होने वाला है? क्या एक बार फिर से लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी? क्या विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर लोकसभा से धड़-धड़ बिल पास कराए जाएंगे? वैसे विपक्ष अभी भी इसी उम्मीद में है कि लोकसभा स्पीकर जिस पर सदन के हर सदस्य के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी होती है उसे वो निभाएंगे। इसलिए जब बिरला को लोकसभा स्पीकर चुना गया तो परंपरा के तहत पीएम मोदी के साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें अध्यक्ष की चेयर तक लेकर गए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये हाउस देश की जनता की आवाज है। सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज है। ये जरूरी है कि जनता के बीच विश्वास बना रहे। मुझे विश्वास है कि आप हमें अपनी आवाज उठाने का मौका देंगे। सवाल ये है कि जनता की कितनी आवाज को यहाँ मौका मिलता है। इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने पिछले साल लोकसभा से विपक्षी सदस्यों के निष्कासन की याद दिलाते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जाएगी, न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाएगी। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता भी है, सत्ता पर भी है। आपके इशारे पर सदन चलता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी सदस्यों के निष्कासन के मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर पर तंज कसते हुए कहा कि जब 150 सांसदों को सस्पेंड किया गया तब सबको बहुत दुख हुआ। हम चाहते हैं कि सस्पेंशन ना हो, सब मिलकर काम करें। बातचीत का ऑप्शन खुला रहना चाहिए। दरअसल पिछले साल जब संसद में विपक्ष के सांसदों को निष्कासित किया गया था तो ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर थे और उनके आदेश पर ही विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई की गई थी। जल्दबाजी में की गई कार्रवाई में वो सांसद भी आ गए थे जो सदन में उपस्थित भी नहीं थे, और बाद में मोदी सरकार ने विपक्ष की अनुपस्थिति में कई कानून पास करा लिए। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत ने कहा कि देश के कई कानून तब पास हुए जब हम लोग निष्कासित थे, ऐसा इस बार नहीं हो। हम जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं ये दीवारें टूटनी चाहिए। मणिपुर केस होता है, किसी के आंसू नहीं निकलते। किसान आंदोलन करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती। बेरोजगार सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन किसी को दर्द नहीं होता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि मोदी सरकार के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला है।